राजौरी में बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस के मद्देनज़र ज़िला इंतज़ामिया ने हरकत में आते हुए कुछ ऐसे टाउन के कुछ एरियाज़ हैं जिन्हें रेड जोन किया गया, कुछ ऐसे भी वार्ड्स हैं जिन्हें बफर जोन में रखा गया जो कि उन रेड जोन के पैराफेरी में आते हैं। तो इसी को लेकर जो है जो भी लोग रेड जोन में हैं और जो लोग पॉजिटिव आए थे उन्हीं को लेकर रेड जोन किया जाता है। तो उनकी सैम्पलिंग और जो उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं लोग उनकी ट्रेसिंग को लेकर जो है इस समय जो है जीएमसी में उनकी जो सैम्पलिंग चल रही है, उन्हीं सारी बातों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं तहसीलदार राजौरी मोहम्मद रफ़ीक। तो इन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि राजौरी के अंदर किस तरह से सैम्पलिंग का प्रोसेस चल रहा है और कितनी जल्दी रेड जोन के जो लोग हैं उनकी सैम्पलिंग हो जाएगी ताकि बाकी के जो लोग हैं उन्हें इस वायरस से बचाया जा सके। तो सर, सबसे पहले आपका वेलकम है इनसाइड प्रेस न्यूज़ में। क्या बताएंगे किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है सैम्पलिंग का, ख़ास तौर पर रेड जोन एरियाज़ जहाँ पर लोग पॉजिटिव आए हैं? ऐसा है कि राजौरी में जब हमारे पास एक 11 तारीख को ये रिज़ल्ट आया तो हमारे 16 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए। कुछ तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में थे, लेकिन कुछ लोग बाहर के भी वो कांटेक्ट में आए। हमारा यहाँ सबसे पहले जो इन्फेक्शन शुरू स्टार्ट होती है वो यहाँ वो फोर्स से थी। उन्होंने जो यहाँ नगेश ब्रिज के पास वो रहे तो उनके कांटेक्ट के जो सारे काफ़ी सारे जो हैं उनके कांटेक्ट्स में तकरीबन 5-6 लोग थे जो उनके कांटेक्ट की वजह से पॉजिटिव आए। और उसको हमने देखा कि उनके कांटेक्ट जो हैं वो 4-5 जगह में उन्हीं की वजह से हुआ। और उसको लेके हमने 5 जो कंटेनमेंट जोन यहाँ राजौरी में किए, उनका जो है फिर हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग की। और कांटेक्ट ट्रेसिंग करने में तकरीबन पूरा जो 5 रेड जोन थे उनमें 536 जो कांटेक्ट ट्रेसिंग हुआ। वो 536 तकरीबन हमने जो है कल उनका 100% जो हमारा टारगेट था वो अचीव किया। जो सैम्पलिंग का था 430 का था, हमने 430 से ज़्यादा किए। उसके बाद आज भी जो है सेम प्रोसेस चल रहा है। कांटेक्ट ट्रेसिंग वाले जो रिमेनिंग जो थे वो 536 हमारे कांटेक्ट ट्रेसिंग आए थे, उसमें से जो बच के थे कल वाले वो आज हो गए। और अब जो है हमने क्या किया, हमने एक्सटेंड किया इस प्रोग्राम को कि हम जो पेरीफेरी में और सस्पेक्टेड केसेस जो रह गए हैं, जो ऐसा है जिसमें पोटेंशियल सोर्स हो सकता है, वो चीज़ें उसको लेकर हमने आज जो है उन लोगों को भी उठाया और उनको भी रिक्वेस्ट की कि आप भी अपना आप सब में सैंपल करवा लें। सर, मुझे बताओ कि अब जो सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है क्या वो रैंडमली होगा या फिर उन्हीं एरियाज़ को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जो कि रेड जोन में है या फिर उसके पैराफेरी के जो एरियाज़ हैं? ऐसा है कि कुछ हम ज़्यादा कंसंट्रेट तो उन्हीं एरियो में होंगे जहाँ इन्फेक्शन है या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अभी हो सकता है। तो हम रैंडमली भी उसके लिए भी हमने पीछे से शुरू किया हुआ है कि हम रैंडम जो ये आए इसमें कुछ हमने रैंडम हटाए थे। तो रैंडम सैम्पलिंग करने से उसका ये हुआ कि हमें पता चलेगा यहाँ पर इन्फेक्शन आ गई है। तो ये रैंडमली भी रहेगा। और जो हमारे रेड जोन है वो तो ज़रूरी करने हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं अपील करूँगा सोसाइटी से, यहाँ के मौजूद शहरियों से कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, वॉलंटरी आएँ। और कोरोना का टेस्ट देने में कोई परेशानी नहीं है, अच्छे तरीके से होता है, ज़्यादा बड़े डिसिप्लिन से होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल रखते हैं और जल्दी हो जाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वार्ड वाइज जो सैम्पलिंग की जाएगी, तो क्या इस तरह का कोई है कि वार्ड वाइज जाकर कहीं सैम्पलिंग होने का इस तरह का कोई प्रोसेस? जिस वार्ड में इन्फेक्शन है उसमें तो हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग भी करनी है। और वार्ड वाइज वार्ड के अब ये पूरा कम्पैक्ट एरिया है। अगर इसको हम कहें कि उस वार्ड में है दूसरी वार्ड में नहीं, हो सकता है कि एक वार्ड का दूसरी वार्ड में आना जाना ज़्यादा हो। तो जब एरिया कम्पैक्ट है, रिश्तेदार आना जाना है, रिलेशन है, आपस में दोस्ती है, देखो कांटेक्ट जो है वो स्प्रेड कैसे होता है। स्प्रेड या तो फैमिली में होगा, या तो रिलेशन में होगा, या तो फ्रेंडशिप सर्कल में होगा। सर, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हमारी मार्केट भी बंद है, जिस तरह से रेड जोन है, काफ़ी ज़्यादा केसेस जो राजौरी में आ रहे हैं, तो मार्केट के खुलने का क्या बताएंगे, कब तक मार्केट खुल सकती है? कुछ इसेंशियल जो दुकानें हैं उन्हें खोला जाएगा पहले? ऐसा है कि हमारा जो कंटेनमेंट जोन का जो ऑर्डर है उसमें एसेंशियल कमोडिटी जो हैं उसको और उनकी होम डिलीवरी वो उसके लिए ऑर्डर है। और एसेंशियल कमोडिटीज़ में एक्सेप्शन रखी गई। लेकिन 2-3 दिन हमने नहीं किया क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी को लेकर भी पब्लिक बहुत रश करती है। इसमें जो मेडिकल की शॉप जैसे हैं वो बहुत ज़रूरी है वो उसमें। लेकिन अब
हम इसके असेस करेंगे, हमारी जो सिचुएशन है वो असेसमेंट होगी, हमारी जो ये असेसमेंट इससे हमें रिज़ल्ट से आएगी कि कंटेनमेंट हो गया। जब हमें असेसमेंट हो जाएगी कि अब ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो उसको खोलना होगा, आस्ता आस्ता अगर खोलेंगे और एक शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सर, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बार बार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रहेगा तो तभी जो जाकर हम इस वायरस से बच सकते हैं। लेकिन कल जब जीएमसी राजौरी में जब सैम्पलिंग हो रही थी, उसकी कुछ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, तो क्या इस बारे में आपकी जीएमसी प्रशासन से बात हुई कि वो भी थोड़ा ध्यान रखें, जो वहाँ पर पुलिस वाले हैं या फिर हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो उन्हें थोड़ा ध्यान रखे कि सोशल डिस्टेंस खास तौर पर मेंटेन रहे? वो जो कल पिक्चर आई है वो असल में उस जीएमसी के अंदर की पिक्चर जो वायरल हुई है। अब कुछ वहाँ पर कुछ फोर्सेस के लोग उसमें दिखाए गए हैं। अब अंदर वाली जो बात है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये क्यों इतना सोशल डिस्टेंसिंग क्यों वायलेट किया गया, लेकिन बाहर इसमें मतलब कंफर्टेबली रहा, सब अच्छा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द सिंगल स्टेप है, और मास्क पहनना, सैनिटाइज करना। और मैं बोलूँगा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है तो सोसाइटी चलेगी। पता नहीं अब ये कोरोना 2 या 4 या कुछ दिनों की बात तो नहीं है, ये पता नहीं कितनी लंबी चलेगी बीमारी, पेंडेमिक है। तो इसमें हालात जो है आगे जो आने वाले दिन हैं उनमें ज़्यादा ख़राब होने वाले नज़र आ रहे हैं, जैसे स्प्रेड इसका बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर इनसाइड प्रेस से बात करने के लिए। तो ये थे तहसीलदार राजौरी मोहम्मद रफ़ीक जी, जिन्होंने बताया कि जो एरियाज़ रेड जोन में फॉल करते हैं या फिर रेड जोन के पैराफ्री में जो एरियाज़ आते हैं उनमें उन वार्ड्स में रहने वाले लोगों की जो सैम्पलिंग जो है करवाई जा रही है, और अब तो रैंडमली जो सैम्पलिंग है वो भी करवाई जा रही है ताकि जो इसका स्प्रेड है वायरस का वो ज़्यादा ना हो सके। तो इसी को लेकर आज हम पहुँचे थे तहसीलदार राजौरी मोहम्मद रफ़ीक जी के पास, इनसे जानने के लिए कि ज़िला इंतज़ामिया किस तरह से कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस में गिरावट लाने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है। तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे ऑफिसर्स को कि जो दिन रात सुबह शाम हम लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, और ख़ास तौर पर हम लोगों की भी एक ड्यूटी बनती है, हम आम लोगों की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो लोग भी जो है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखें, और ज़्यादा हो तो कम ही एक दूसरे के घरों में आ जाएँ, और ख़ास तौर पर जो फंक्शंस होते हैं उनमें कम जाएं, क्योंकि जहां पर गैदरिंग होगी वहीं पर जो है कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए इनसाइड प्रेस न्यूज़ के साथ। मेरे साथी राकेश शर्मा के साथ राजौरी से इनसाइड प्रेस न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।